हाँ, जिस जिस पे जमाना हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ये बात बिल्कुल सही है, और यह बात बिल्कुल ही एकदम सूट करता है कि जिस जिस पे जमाना हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आज के युग यही कहता है कि किसी पे हंसिए मत। आप में काबिलियत है तो करके दिखाइए, अगर काबिलियत नहीं है तो उस चीज पे आप ध्यान ही ना दें। किसी को बुराई करने से क्या होता है जानते हैं? अगर मेरी कोई बुराई कर रहा है तो मैं खुश होता हूँ, क्यों जानते हो? क्यों मैं खुश होता हूँ? क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ, उससे अच्छा कर रहा हूँ तभी लोग मेरे पे हंस रहे हैं। अगर मैं अच्छा नहीं करता तो वह व्यक्ति जो है मेरे पे नहीं हंसता। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, आई मेरी आवाज? साउंड मेरी आई? साउंड आ गई? यस, आ गई? यस। हाँ, तो कोई अगर आपकी बेइज्जती करता है, कोई अगर आपकी बेइज्जती करता है तो ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति जो है आपको देखकर जलता है, नहीं। उससे आप बेहतरीन कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, इसलिए जो है आप पे लोग हंस रहे हैं। ठीक है? आप लोगों का इंतजार था कि सर जो है आज क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। आप बिल्कुल खुश होंगे कि यार आज तो प्रश्न और उत्तर की बारी है, क्योंकि 2 दिन से जो है कंटिन्यू टॉपिक ही चल रहा था। 3 दिन हो गए ना, 3 दिन से टॉपिक ही चल रहा था, लेकिन इसके प्रश्न और उत्तर करेगा कौन? तो भाई आप ही को तो करने होंगे। और मैं इसलिए इसी उद्देश्य से आपके साथ आया हूं ना, कि प्रश्न उत्तर करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, टॉपिक तो कोई पढ़ा सकता है, टॉपिक कोई भी बता सकता है, प्रश्न उत्तर कोई भी लिखा सकता है, लेकिन प्रश्न उत्तर को याद करने से पहले जो है ना, समझना भी आपके लिए जरूरी होता है। तो चलते हैं, हम धीरज गुप्ता कुछ पूछना चाहते हैं। धीरज बोलिए। हेलो सर जी, समझाएंगे तो आप ही। सही बात है। चलिए। ओके सर। चलिए, बहुत बढ़िया। दीपक, आप मुझे बुलाइएगा, मैं जरूर आपके यहाँ आऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं जरूर आऊंगा आपके पास। हाँ, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, और बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाँ, कि स्त्री में लैंगिक चक्र का वर्णन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद जरूर आप रखिएगा। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो बच्चा अगर यहाँ सेशन अच्छे से नहीं लेता है तो यूट्यूब पे जाके जो है स्टडी ले सकता है, वहां से भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है आंसर में, क्या दिया गया है? स्त्रियों में मासिक धर्म, स्त्रियों में यह चक्र 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। आप सभी लोग जानते हो कि लड़कियों में जो है 13 से 15 वर्ष में जो है मासिक चक्र का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। यानी कि उसी समय जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, उसी दिन जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन जो लड़की अगर जन्म ले ली, उसी दिन उनके अंडाशय का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और 13 से 15 वर्ष की उम्र में परिपक्व हो जाता है। अंडाशय जो है 13 से 15 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, और वह अंडाणु बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है। यह यौना अवस्था होती है। यौना अवस्था मतलब क्या? कि लड़की का जो है मैच्योरेट उम्र हो चुका हो जाता है 13 से 15 वर्ष के उम्र में। ओके। स्त्रियों में मासिक धर्म 28 दिन का होता है। यही समय अंडाणु का पूर्ण जीवन काल होता है। इसी अवस्था जो है निम्नलिखित है। इसकी अवस्था क्या है? निम्नलिखित है। पहली अवस्था पर ध्यान देंगे, यहाँ 1 से 5वें दिन तक पुराना अंडाणु रजोधर्म के समय बाहर आ जाता है। अंडाशय में नए अंडाणु की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। ओके। दूसरा नंबर टॉपिक यहाँ रखा गया है कि 6 से 12वें दिन तक अंडाशय में शुक्राणु परिपक्व होकर ग्रेफियन फॉलिकिल बन जाता है, फॉलिकिल बन जाता है। और तीसरा पॉइंट है 13 से 14 दिन में ग्राफियन फिलिकियन अंडाशय से बाहर नालिका अंडवाहिनी में पहुंचा जाता है, जिसे अंडोसर्ग कहलाता है। ये देखिए यहाँ जो है एग्रीफियन फिलिकिन, यानी कि इस फिली जो है इसको आप बोल सकते हो एफ टी। याद होगा आपको एफ टी क्या है? फिलिपियन ट्यूब।
फिलोपियन ट्यूब में जो है इसको वह पहुंचा देता है। यहाँ भी अंडोत्सर्जक उसे कहते हैं। जो यहाँ भी किसी को अगर डाउट्स हो, अगर किसी को डाउट्स हो तो डायरेक्ट आप कॉल भेज सकते हैं। जिन्हें भी कोई प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट कॉल डाल सकते हैं, या क्लियर है तो डन 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 लिखेंगे, आगे के प्रोसेस में चलेंगे। चलिए विवेक बोलिए। हेलो सर। सर हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी मतलब कह रहे हैं कि ये जो अगर मतलब बच्चा अगर होता है हम्म। तो जो अंडाशय है मतलब फिर से वो मतलब बनना शुरू हो जाता है कि मतलब रहता है। जब तक औरत के पेट में बच्चा रहता है, ठीक हाँ है, तब तक अंडाशय का निर्माण नहीं होता है। अच्छा ओके ठीक है, सर। हाँ, क्योंकि वह और भ्रूण की नालिका द्वारा ही ना गर्भाशय में लेके आएगा। हाँ तो गर्भाशय तो हाँ ऑलरेडी आपका ब्लॉक हो जाता है, तो ये हाँ निर्माण तो होगा ही नहीं, और जब निर्माण हाँ नहीं होगा तो ये बाहर फेंकेगा नहीं। तो इसलिए 9 अच्छा मंथ जो है, 9 मंथ जो है औरतों का वैसे मासिक चक्र नहीं आता है, और बच्चा देने के बाद भी 2 से 3 महीना जो है उसको कवर करने में लग जाता है। समझ रहे हो अच्छा ना? मतलब 2 से, हाँ, 2 फिर से से बनना 3 है। महीने, जी जी हाँ, 2 से 3 महीना में लग जाता है। ओके 2 से सर। 3 महीना, 2 से 3 महीना हो सकता है, चौथे महीने तक भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि, और किसी किसी का क्या होता है 10 दिन में ही आ जाता है। ठीक है, ऐसा हाँ, ये फिक्स नहीं होता है। ओके बेटा। हाँ और जी शिवम कुमार बोलिए। शिवम, माइक ऑन कर लीजिए बेटा अपना। शिवम माइक ऑन कर लीजिए अपना बेटा। चलिए हम आगे चलते हैं। कितने साल तक होते हैं? देखिए मासिक चक्र जो है अभिषेक, एक इसका लिमिट समय मान लीजिए कि 50 साल मान लीजिए ना, 45 से 50 साल, 45 से 50 साल के बाद जो है ना मासिक चक्र जो है नहीं आता है औरतों का, क्योंकि उस समय उनकी शरीर से वह एनर्जी नहीं बनती है जो एनर्जी वो बाहर निकाल ले। क्योंकि यह अवस्था जो होती है बूढ़ापन की अवस्था होती है, वृद्धावस्था में आते हैं। जब वृद्धावस्था में कोई भी औरत आ जाए या पुरुष आ जाए, तो पुरुष में वृषण बनना नहीं बनता है, और औरतों का मासिक चक्र जो है नहीं आता है। क्लियर है अभिषेक को? अभिषेक क्लियर है जी? चलिए आगे पॉइंट पे चलेंगे। आगे पॉइंट, जी जी ओके। सागर कुमार बोलिए। सागर माइक ऑन कर लीजिए बेटा अपना। सर वो बोल रहे जो ये बच्चा ना हो इसलिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें क्या किया जाता है? हाँ जी, जो मतलब नसबंदी का जो ऑपरेशन होता है ना उसमें क्या किया जाता है सर? नस को काट दिया जाता है। तो फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है? फ्लोपिन ट्यूब क्या है? एक दीवार है जो अंडाशय यहाँ बनता है कि उसे लाकर यहाँ छोड़ देता है, और आपके भ्रूण से जो है यहाँ इसे अटैच रहता है, ये फिलोपिन नालिका, मतलब गर्भाशय से अटैच रहता है। और यहाँ जो है आपका सिस्टम अगर प्रवेश करेगा तो यहाँ एक नली होती है, जिस नली को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। अब काटने के बाद जो है फिलिपोन नालिका से इधर प्रवेश ही नहीं करता है। शुक्राणु मतलब जो उसको है आपके, हाँ, उसको काट दिया जाता है कि काट के निकालना जाता है? काट के निकाल दिया, काट दिए, क्रॉस कर दिए, काट दिया जाता है बस। हाँ बस। ओके। पुरुष में भी वही होता है, स्त्री में भी वही होता है। पुरुष में टेस्टिस को? हाँ हाँ, टेस्टिस को नहीं, टेस्टिस को काट देगा तो छक्का बन जाएगा। ओ नसबंदी वाली नली जो होती है उसको काट दिया जाता है। ओके टेस्टिस को काट दिया जाए, निकाल दिया जाए तो छक्का बन जाएगा। टेस्टिस से तो सब कुछ क्रियाक्रम होता है, उसी को कटवा दीजिए। ओ चलिए अब आगे चलते हैं टॉपिक में। आगे टॉपिक में सर चलते हैं। हाँ जी, सर अगर मतलब क्या नाम है से करने से हाँ, परिवर्तन लड़कियों में क्या क्या मतलब पहले होता है? सेक्स करने से नहीं होता है कुछ परिवर्तन, ये कौन बता दिया? नहीं होता है कुछ नहीं होता है। मतलब कैसे मतलब होगा?
कोई परिवर्तन नहीं है। जितने यूट्यूब पे दिखाते हैं सब झूठ दिखाते हैं, ये सब कोई परिवर्तन लड़कियों में नहीं होता है। उनको भगवान के दिया कर्म 15 से 21 साल तक जो है उनके जो शरीर में बनावट होगी वैसे ही बनावट हो जाती है, और उसी हिसाब से जो है उनका शरीर बन जाता है। कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये सब बकवास चीज बातें हैं। क्योंकि यूट्यूब पे टीआरपी बढ़ाने के लिए सब न्यूज दिखा देते हैं, लेकिन सब गलत चीज है सब। चलिए आगे पॉइंट पे चलते हैं हम। इतना लगता है ना कि आप लोग ना बिल्कुल नीट की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन जो है आप मेरे से पूछते हैं कि कहीं नीट में ये क्वेश्चन पूछना थे ना। अभी आप 10th में बेटा, नीट में जिस दिन जाइएगा उस दिन थोड़ा सा डीपली जाइएगा, एकदम एकदम हिलाइए दीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट है उसी का कि 15 से 16वें दिन अंडाणु का अंडवाहिनी और गर्भाशय में आकर शुक्राणु से मिलने पर प्रतीक्षा करता है। यदि इस बीच निषेचन होता है तो अंडाणु युग्मक में परिवर्तन हो जाता है, जो विकास करके 9 माह में शिशु बनकर जन्म लेता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि पांचवा पॉइंट जो है यहाँ दिया गया है कि निषेचन नहीं होता है 17 से 28वें दिन तक, यह निष्क्रिय हो जाता है। 28 दिन बाद रजोधर्म से बाहर निकल जाता है। छठा है, यह चक्र एस्ट्रोजन या प्रोटोएस्ट्रोन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। स्त्रियों में जो है रजोनिवृत्ति 45 से 50 वर्ष तक होती है। लड़कों की किशोर अवस्था का प्रारंभ जो है 13 से 15 वर्ष में जो होता है, इसमें कोई चक्र नहीं होता है। शुक्राणु का निर्माण जीवन भर होता रहता है। चलिए यहाँ किसी को कोई अगर दिक्कत है तो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रोसेस जो है मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, यही चीज जो है आगे की स्लाइड में, तो यहाँ किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगा, मुझे आशा है। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक मूड फ्रेश करने वाली ब्रेकआउट जो है देना चाहिए मुझे ना, एक मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए आप लोगों का, तो एक ब्रेकआउट तो लगता है भाई। क्या सही बोला ना? मूड फ्रेश करने के लिए एक तो बैकग्राउंड चाहिए ना। दूसरे नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आप देख सकते हैं कि यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देता है। यानी कि 13 से 15 वर्ष के जो उम्र लड़कियों के होते हैं, तो उन लड़कियों में जो है क्या ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो पहला दिया है स्तन के आकार में वृद्धि तथा स्तनाग्र की त्वचा के रंग का गाढ़ापन होना, रजोधर्म की शुरुआत हो जाना, जननांगों में बाल गुच्छा का निकलना इत्यादि। यह चीज जो है लड़कियों में आमतौर पे जो है परिवर्तन देखने को मिलता है कि उनके स्तन में जो है आकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, उनकी त्वचा जो है त्वचा जो होती है उनमें निखार उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी मासिक चक्र जो है प्रारंभ हो जाती है। उनके शरीर में जो है बाल उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यह चीज जो है आपके पास लड़कियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है। आप जानते होंगे प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होता है। एकदम शुक्राणु के बारे में बिल्कुल आप जानते होंगे कि इसके स्राव से शुक्राणु एक परत तरल माध्यम में आ जाते हैं, जिससे इनका स्थानांतरण सरलता से होता है और इन्हें उचित पोषण भी मिलना लगता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि में जो है शुक्राणु का क्या निर्माण होता है, और प्रोटेस्ट ग्रंथि के माध्यम से ही शुक्राणु को हमारा क्या मिलता है, भोजन मिलना शुरू होता है। जब निषेचन क्रिया का प्रारंभ होता है उस समय हमारे शुक्राणु गर्भाशय में जब पहुंचता है तो वह मजबूती के साथ जो है फीलोपियन नालिका में पहुंचता है
और फिलिपिन नालिका में जाने के बाद अंडाशय से क्या करता है, मिलन करता है, और अंडाशय से मिलन करने के बाद जो है वह लेके आता है डायरेक्ट कहाँ, गर्भाशय में। और गर्भाशय में लाने के बाद जो है बच्चा की उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे बच्चा जो है बड़ा होता है और 9 महीने के उपरांत बच्चा का जन्म होता है। यही शुक्राणु प्रोटिस्ट ग्रंथियों का काम होता है। उसके बाद यहाँ दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। ये सही बात है कि आपने तो पोषण के बारे में जाना होगा। प्लेटिस्टा नामक एक विशिष्ट संरचना के द्वारा माँ की रुधिर से गर्भाशय स्तन भ्रूण में पोषण प्राप्त होता है। इस लोग याद रखिएगा, प्लेटिस्टा नामक एक विशिष्ट संरचना होती है जिसमें जो है भोजन का निर्माण होता है बच्चा का। जो भी माता ग्रहण भोजन को करती है वह भोजन जो है उनके तरल अवस्था में शिशु के मुंह में प्रवेश करता है और शिशु जो है गर्भ में जीवित रहता है और पौष्टिक आहार को ग्रहण करता है जिससे वह तंदुरुस्त भी रहता है। यह चीज प्रोसेस को जानिएगा। अब आप लोगों को यहाँ चीज एक और चीज मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पुष्प जो है निषेचन क्रिया करता है। निषेचन क्रिया करने के बाद जो है कली का निर्माण करता है, यानी बच्चा का एक निर्माण करता है जो कली के रूप में फूल बनता है। उस कैसे करता है तो 2 अंडाणु 1 शुक्राणु, 2 अंडाणु 1 शुक्राणु मिलकर उसे भोजन प्रदान करते हैं। भोजन प्रदान करने के उपरांत जो है एक कली का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ प्रोटिस्ट नामक जो है विशिष्ट रसायन उनकी माताएं के गर्भ में होती है जो भोजन के रूप में उसे ग्रहण कराते हैं। चलिए यहाँ सभी को क्लियर है, यश या नो, जल्दी मुझे बताइए, यश भी आई नो। यहाँ सभी को क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ओके जी। नेक्स्ट पे चले हम। चलिए आगे चलते हैं। हम 5वें पॉइंट पे थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। जी रोशन बोलिए। जी सर। जी सर समझ में आ गए हैं, आगे पढ़ाइए। विवेक बोलिए। विवेक सर अभी थोड़ा बस अभी बोल रहा हूँ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मक क्या बनाता है। तो बस याद रहे आप लोगों सभी को कि भ्रूण का जो है निर्माण करता है, भ्रूण का जो है निर्माण करता है। निषेचन क्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है संकर प्रजनन क्या है। संकर प्रजनन क्या होता है कि 2 विभिन्न जातियों के नर तथा मादा द्वारा लैंगिक जनन संकर प्रजनन कहलाता है। देखिएगा यहाँ पे संकर प्रजनन ज्यादातर जो है बीजों में प्रजनन क्रिया कराया जाता है। बीजों में प्रजनन क्रिया कराई जाती है। किसके द्वारा? बीजों में द्वारा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी के दौर जो है सभी को चाहिए हाइब्रिड। सभी को क्या चाहिए? हाइब्रिड चाहिए कि जो हम फसल लगाएं उसका पैदावार जो है अधिक हो, उसका पैदावार जो क्या हो बिल्कुल अधिक हो और ज्यादा से ज्यादा जो है मेरे पास बीज उत्पन्न हो। यही सभी की रिक्वायरमेंट है अभी के दौर में कि हम एक बीज थोड़ा सा अच्छा बीज लेके आए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम बीज से फल को जो है ग्रहण कर पाए। अभी के दौर में यही चल रहा है और यहाँ अभी भी यही चल रहा है। मनुष्य में भी यही प्रजातियां उत्पन्न हो चुकी है, जीवों में भी यही चीज जो है चल रहा है, संकर प्रजनन। मैं आपको पहले इसके पहले एक जब हम स्टार्ट किए थे तो उस टॉपिक में आपको बताया था कि एक सांड का बीज जो है निकालकर, वायरस जो है निकालकर और दूसरे गायों में जो है प्रजनन क्रिया कराई जाती है जिससे कि 70 लीटर दूध देने वाली गाय 40 लीटर दूध देना शुरू कर देती है। उसी प्रकार मनुष्य का जो है अगर बच्चा उत्पन्न नहीं होता है तो उनके डीएनए निकालकर किसी के डीएनए में प्रवेश करा दिया जाता है और वो गर्भ में धारण कर लेती है और जिसकी वजह से बच्चा उत्पन्न हो जाता है। या वैसे नहीं होता है तो उनको इंजेक्शन देकर बच्चा उत्पन्न करा दिया जा रहा है। तो यह संकर प्रजनन की ही नस्लें हैं, ये संकर प्रजनन ही कहलाती है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन कि द्विलिंगी जंतुओं के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो द्विलिंगी जिसके लिंग नर और मादा दोनों एक ही में हो, जैसे कि हाइड्रा हो सकता है और यहाँ केचुआ हो सकता है, जिनका मादा भाग और नर भाग एक ही में होता है। उसके बाद IUCD क्या है, देखिए IUCD का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है कि इंट्रा यूनिक कंट्रासेप्टिव्स ड्राइव्स, नारी गर्भाशय में लगाई जाने वाली एक युक्ति है जो गर्भ निरोधक कार्य करती है। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर IUCD क्या है, तो मैं उनको बोला था कि गर्भाशय में लगाए जाने वाली एक यह युक्ति होती है जिसके माध्यम से जो है बच्चा उत्पन्न नहीं होता है, जिसके उपरांत ये चीज लगाने के बाद जो है बच्चा उत्पन्न नहीं होता है। विवेक, आपका सवाल खत्म नहीं होता है क्या बेटा? नहीं सर, वो मतलब जुड़वा बच्चा के बारे में कुछ बता मैं दीजिए। कितना बार बताया हूँ, एक बार नहीं हजारों बार बताया हूँ इस चीज को। अच्छा, एक बार और बता दीजिए, 1001 हो जाएगा। देखिए जुड़वा बच्चा उत्पन्न होता है कैसे कि जैसे अंडाशय में जो है आपके पास शुक्राणु पहुंच गए, ठीक है, हाँ, और पहुंचने के बाद जो है अंड लेके आया और अंड जाके गर्भाशय में विभाजित हो जाता है तो 2 बच्चा उत्पन्न हो जाता है। यस यही सर। तो प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं है कि 2 बच्चा 3 बच्चा कैसे उत्पन्न हो जाता है। जब उसका ओके विखंडन सर। होगा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो बोलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैं कमेंट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है तो सभी लोग बोलिए क्लियर है या डन 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 बोलिए और आगे हम चलते हैं फिर। अच्छा, एक ब्रेकआउट हो जाए तो मजा आ जाता। चलिए ब्रेकआउट मिल जाएगा एक। चलिए ब्रेकआउट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं तो आपको दे दिए जाए। चलिए यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन संख्या 9। अरे अच्छो है क्वेश्चन, टेंशन मत लो। यहाँ दिया गया है STD क्या है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसाइड, यानी यौन संक्रमित रोग होते हैं। STD का होता है, STD क्या होता है आपके पास, तो यहाँ STD दिया गया है आपके पास कि यह जो है यौन संक्रमित रोग इससे होते हैं, ये रोग होते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्या है कि DNA कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में जो है DNA पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि DNA का कार्य क्या होता है, तो DNA प्रोटीन बनाने के स्रोत के रूप में कार्य करता है, ठीक है। बाप रे, इतना कॉल, अरे बाप रे इतना कॉल क्यों आया भाई? मैं कमेंट बॉक्स ऑन करूं, 6 कॉल आए हैं, क्यों? वाह, ये तो रिकॉर्ड बन रहा है भाई। अच्छा जी, वॉइस नहीं आ रही है तो ये बोलो ना सर वॉइस नहीं आ रही है। बाप, इतना कॉल आया तो पागल बन गया। अब मेरी वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही है मेरी? यस, अच्छा 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 अच्छा, चलिए। काव्या तिवारी बोले नहीं आ रहा है, अरे वाह, क्यों? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपके पास यहाँ कि माँ के शरीर में गर्भाशय में भ्रूण के पोषण किस प्रकार होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद युग्मक बनना जो धीरे धीरे भ्रूण में विकसित होने लगता है, भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है। ज्यादा छोटा है। प्रक्रिया से भोजन प्राप्त करता है, इसके लेयर में विशिष्ट ऊतक जिससे फ्लोपिन होता है, पैर होता है, संचूली रचना गर्भाशय के विभिन्न में भूसा होता है, माता के गर्भाशय की भित्ति बिजाई तथा गर्भाशय के क्षेत्र में बढ़ता है, इसमें भ्रूण अधिक ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। इस प्रकार भ्रूण माता के शरीर में बच्चा जो है अपना भोजन को प्राप्त करता है, यानी कि हाँ बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा। 13 नंबर यहाँ दिया गया ना, 12 के बाद यहाँ 13 दिया गया है कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कारण हो सकते हैं, तो आप
समझ सकते हो कि गर्भ निरोधक गोली हम यूज करते हैं या गर्भ निरोधक युक्ति जो है यूज करते हैं, तो वह जनसंख्या को रोका जा सकता है। जनसंख्या को रोकने के लिए जो है इसका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर इसका ज़्यादातर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, इतनी जनसंख्या हो जाएगी कि उसे भस्म करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। सिंपल वे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करना चाहता है, अपनी समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। एक समष्टि के जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार से निर्धारित करता है कि जनसंख्या के विशाल आकार बहुत से लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति जीवन स्तर में सुधार लाना आसान कार्य नहीं होता है। अतः जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण इसके लिए गर्भ नियंत्रण युक्तियां जो है अपनाई जाती है। जैसे कि आप हाँ, मुझे पता नहीं है कि प्रागनाली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, नहीं पता। अगर जानते हैं शिवन तो आप आंसर दे सकते हैं, है ना। तो गर्भ निरोधक गोलियां हम इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हमें जनसंख्या आज दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है जिसका जो है आकलन हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पिताजी 2 भाई थे, तो आज उनके बेटे अगर 1 हैं तो उनके बेटे 4 हैं। तो इस प्रकार अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हर चीज का जो है डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि आपका जो है महंगाई चरम सीमा पर पहुंचेगी। और जब महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो बोलते हैं कि महंगाई जो है द्रौपदी के चिरहरण जैसा है। तो यह बिल्कुल राइट बात है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी तो बढ़ेगा। अगर फेयर लवली जैसे लड़की जो फेयर लवली यूज करती है, उसका दाम मार्केट में पहले कितना था, 5 रुपया था। मुझे याद है कि 3 रुपया से 5 रुपया आया, 5 रुपया से 10 रुपया आया, 10 रुपया से आज 25 रुपया है, 25 से 40 है भाई, कहीं 40 होगा, 40। तो देखिए ये जनसंख्या की अकॉर्डिंग ही जो है इसकी डिमांड हो रही है, और डिमांड हो रही है तो फेयर लवली 40 रुपये हो गए हैं ना, 62 रुपया। लक्ष्मी बोल रही है कि सर 62 रुपया है, चलो बाप रे बाप, इतना महंगा होगा कि 62 रुपये पहुंचा है। तो ये जनसंख्या के कारण ही जो है महंगाई भी बढ़ रही है। तो हम 1-2 हैं तो हमारे एक वाली नारा जो है परफेक्ट है। छोटा वाला सर 20 रुपया है, चलिए ना। तो हम 2 हैं तो हमारा 1 होना वाजिब है, या हम 2 हमारे 2 भी चल सकता है, लेकिन हम 2 हमारे 4 नहीं चलेगा। सृष्टि बोले सर बड़ा वाला 100, अरे फेयर लवली कम लगाओ, लैक्मी का क्रीम ज्यादा यूज करो, थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा है ना। हाँ भाई, अब आप लोगों को एक शायरी याद आ गया था लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, नहीं तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं, इसमें कोई मेरी स्टूडेंट है, मेरी सिस्टर भी लगेंगी, तो यहाँ जो है दिक्कत हो सकता है, तो रहने देते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि कोई भी बात जो है बताना सबके लिए ये वाजिब है कि आज के डेट में जनसंख्या नियंत्रण करना ये हमारे बस की बात है, हम वैसे कर सकते हैं। अभिषेक जी आपको दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो आपको दिक्कत नहीं है और किसी को दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आपको बेहतरीन एक ही उपाय है कि हम 2 हैं तो हमारे 1 होने चाहिए। अगर हम 1 हैं तो 2 चल जाएगा, लेकिन 3-4 चलने वाला नहीं है। अगर ऐसा आप प्रोसेस करते हो ना तो आपको भी प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे कि लिए आप मान सकते हो कि अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, अगर 4 बच्चा या 3 बच्चा आपको है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में ही बच्चों को पढ़ा पाइएगा, अच्छे प्राइवेट स्कूल की सपना भी नहीं देख सकते। उनका जीवन शैली भी आप बर्बाद कर दीजिएगा, उसकी लाइफ को चौपट कर दीजिएगा। तो क्यों ना हम 1 हैं तो 1 ही पे संतुष्ट करके रहे, उसको अच्छा पढ़ा लिखा के उसे अच्छा इंसान बना दे। तो ये तो आप पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है कि उनकी सोच क्या है ना। तो ये चीज होना चाहिए, आप लोग को तो समझ होनी चाहिए। आने वाले दिन भी बहुत डेंजर स्थिति में आने वाली है, इतनी डेंजर स्थिति की जवाब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं तो 15 साल ही बोला हूँ कि 15 साल बाद ऐसा दिन आएगा देखने को जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये दिन आने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखते हुए हर काम को करिएगा।
चलिए, इतना क्वेश्चन इतना जल्दी खत्म क्यों भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। इतना मैंने क्वेश्चन 20 रखा था, ये सब इतना जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? क्या 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 आप अब जो पूछना है पूछिए। अब माइक में जो है ऑन करता हूँ।